महाभारत में जुड़ी कई कहानियों के बारे में आपको मालूम होगा, लेकिन इनमें कई ऐसी भी कहानियां हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते हो। आज हम ऐसी ही 10 कहानियों के बारे में जानेंगे जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं महाभारत से संबंधित ऐसी ही 10 अनजानी कहानियों के बारे में। सबसे पहली कहानी टेस्ट ट्यूब बेबी का आविष्कार महाभारत काल में हुआ था। दोस्तों, हमें लगता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का आविष्कार अभी ही हुआ है, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले इस विधि द्वारा पांडवों का जन्म हुआ था और उसके बाद कौरवों ने जन्म लिया था, जब उन्हें उनकी माता गांधारी ने वेदव्यास जी ने कही विधि के अनुसार घी से भरे घरों में मांस के टुकड़े को रखकर 100 कौरवों को जन्म दिया था। इस प्रकार पांडवों और कौरवों गुरु द्रोणाचार्य दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी थे। आदिपर्व में गुरु द्रोणाचार्य के जन्म की एक विचित्र कथा सुनने को मिलती है। द्रोणाचार्य कौरव व पांडव राजकुमारों के गुरु थे। आदिपर्व की कथानुसार एक समय गंगाद्वार नामक स्थान पर महर्षि भारद्वाज रहा करते थे। वे बड़े व्रतशील व यशस्वी तपस्वी थे। द्रोणाचार्य के पिता महान तपस्वी महर्षि भारद्वाज ऋषि थे और उनकी माता एक अप्सरा थी। दरअसल एक शाम भारद्वाज ऋषि गंगा स्नान करने गए, तभी उन्हें वहां एक घृताची नामक स्वर्ग की अप्सरा नहाती हुई दिखाई दी। उसकी सुंदरता को देख ऋषि में काम भाव हुआ और उनके शरीर से शुक्राणु स्खलित हुए, जिसे ऋषि ने एक दोने आकार के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया। कहते हैं इसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। दूसरी कहानी महाराज पांडु की अजीब सलाह। पांडवों के पिता महाराज पांडु ने पांडवों को सलाह दी थी कि मरने के बाद बुद्धिमान बनने और ज्ञान हासिल करने के लिए वे उनका मस्तिष्क खा जाएं। केवल सहदेव ने उनकी इच्छा पूरी की थी और उससे उसे वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो गया था। सहदेव, जो अपने पिता के मस्तिष्क से बुद्धिमान बने थे, उसमें भविष्य देखने की क्षमता थी। इसलिए कहा जाता है दुर्योधन उसके पास गया और युद्ध शुरू करने से पहले उससे सही मुहूर्त के बारे में पूछा था। तीसरी कहानी पितामह भीष्म ने प्रकट किए पांडव वध के लिए 5 सोने के अमोघ तीर। जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हार रही थी, तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और उन्हें कहने लगा कि आप अपनी पूरी शक्ति से यह युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह को काफी गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत 5 सोने के तीर लिए और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल इन 5 तीरों से वे पांडवों को मार देंगे, मगर दुर्योधन को भीष्म पितामह के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उसने तीर ले लिए और कहा कि वो कल सुबह इन तीरों को वापस करेगा। इन तीरों के पीछे की कहानी भी बहुत मजेदार है। भगवान कृष्ण को जब इन 5 तीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि तुम दुर्योधन के पास जाओ और 5 तीर मांग लो। दुर्योधन की जान तुमने एक बार गंधर्व से बचाई थी, इसके बदले उसने कहा था कि कोई एक चीज जान बचाने के लिए मांग लो। समय आ गया है कि अभी तुम उन 5 सोने के तीर मांग लो। अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उसने तीर मांगे। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया था। तीर अर्जुन को दे दिए। चौथी कहानी कर्ण और दुर्योधन की पत्नी की कहानी। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती के किस्से तो काफी मशहूर हैं। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी दोनों एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था, तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने उसे पकड़ना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला उसके हाथ में आ गई और वो टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए, मगर दुर्योधन को कर्ण और भानुमति पर काफी विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि भानुमति, तुम्हारे मोती बिखर गए, उसे उठा लो। इतना कहेकर वो हंसकर चला गया था। 5वीं कहानी अंतिम समय में भी कर्ण की हुई थी परीक्षा। सूर्यपुत्र कर्ण, जो कि दानेश्वरी कहा जाता है। कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहे मांग ले। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूं कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ ये सोना वो नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। फिर श्री कृष्ण को समर्पित किया था। 6ठी कहानी मृत्यु के समय दुर्योधन का 3 उंगली दिखाना।
भीम से पराजित होकर जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अपनी आखिरी सांस ले रहा था, उस समय उसने अपनी 3 उंगलियां उठा रखी थी। भगवान कृष्ण उसके पास गए और समझ गए कि दुर्योधन कहना चाहता है कि अगर वो 3 गलतियां युद्ध में ना करता तो युद्ध जीत लेता। मगर तब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि अगर तुम कुछ भी कर लेते तब भी हार जाते, क्योंकि तुम्हारी हारने की वजह वह नहीं जो तुम बता रहे हो। ऐसा कहकर श्री कृष्णा ने उन्हें दुर्योधन की न क्षमा करने योग्य गलतियां बताई थी। ऐसा सुनने के बाद दुर्योधन ने अपनी उंगली नीचे कर ली। 7वीं कहानी, धृतराष्ट्र का अंजना पुत्र। धृतराष्ट्र का एक बेटा अनजान बेटा था जिसका नाम युयुत्सु था। युयुत्सु एक वैश्य महिला दासी का बेटा था। दरअसल जब देवी गांधारी गर्भवती थी उस समय धृतराष्ट्र की सेवा एक दासी किया करती थी जिसका नाम सुगदा था। धृतराष्ट्र का संबंध उस दासी के साथ था जिससे युयुत्सु पैदा हुआ था। युयुत्सु एक ऐसा कौरव था कि महाभारत युद्ध के बाद भी जीवित बच गया था, क्योंकि वो एक अकेला कौरव होकर युद्ध शुरू होने के पहले पांडव खेमे में पहुंच गया था और पांडव की तरफ से युद्ध में लड़ा था जो जीवित बच गया था। 8वीं अनसुनी कहानी, कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव और कौरव का खाना एक ही जगह बनता था। महाभारत के युद्ध में उडुपी के राजा ने निरपेक्ष रहने का फैसला किया था। उडुपी का राजा न तो पांडव की तरफ से थे और न ही कौरव की तरफ से। उडुपी के राजा ने कृष्ण से कहा था कि कौरवों और पांडवों की इतनी बड़ी सेना को भोजन की जरूरत होगी और हम दोनों तरफ की सेनाओं को भोजन बनाकर खिलाएंगे। 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा था। जब सेना ने जब राजा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इसका श्रेय कृष्ण को दिया। राजा ने कहा कि जब कृष्ण भोजन करते हैं तो उनके आहार से उन्हें पता चल जाता है कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और खाना इसी हिसाब से बनाया जाता था, इसलिए कभी भी कम नहीं पड़ा। 9वीं कहानी, अभिमन्यु की दूसरी पत्नी की कहानी। अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम जी की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो, किंतु वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वह पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। 10वीं कहानी, श्री कृष्णा के साथ हुआ था अर्जुन के बेटे का विवाह। अर्जुन के बेटे इरावन ने अपने पिता की जीत के लिए खुद की बलि दी थी। बलि देने से पहले उसकी अंतमी इच्छा थी कि वो मरने से पहले शादी कर ले, मगर इस शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। इस स्थिति में भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावन से न केवल शादी की बल्कि एक पत्नी की तरह उसे विदा करते हुए रोए भी। दोस्तों, महाभारत के इस विशाल ग्रंथ में ऐसी कई कहानियां छिपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हम आपको आगे भी बताने की कोशिश करेंगे। यदि आप कोई ऐसी कहानी के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए। आपका बहुत बहुत